है, न हमें उन्हें अपना बनाने की आरज़ू। फिर भी क्यों बनेंगे हम सफर? बेइंतहा 30 दिसंबर से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ कलर्स पर। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। गुजरात के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी का कहना है कि 2002 के गुजरात फसादात से उन्हें काफी सदमा पहुंचा था। फसादात के ताल्लुक से पहली बार इजहार ख्याल करते हुए मोदी ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि 2002 के फसादात के बाद वो काफी दुखी थे। सन 2002 के गोधरा फसादात के ताल्लुक से गुजरात के वजीर आला नरेंद्र मोदी ने पहली बार इजहार ख्याल किया है। मोदी ने इस ताल्लुक से एक ब्लॉग में गोधरा फसादात पर दुख का इजहार किया है। ब्लॉग में मोदी ने लिखा है कि उन्हें रियासत की क़यादत उस वक्त सौंपी गई थी जब गुजरात सन 2001 के जलजलों से दहला हुआ था। मोदी ने लिखा कि जलजलों के कुछ ही दिनों बाद गोधरा फसादात रूनुमा हुए, जिससे वो सदमे से दो चार हुए। मोदी का कहना है कि दुख, उदासी, अफसोस, कर्ब जैसे अल्फाज उस खालीपन को नहीं भर सकते जो किसी ने इतने बड़े गैर इंसानी अमल को देखने के बाद महसूस किया हो। गुजरात के वजीर आला ने ब्लॉग में तस्लीम किया कि गोधरा फसादात में बेकसूर अफराद मारे गए, कई अफराद बेघर हुए और जिंदगी भर की पूंजियों को तबाह कर दिया गया। बीजेपी लीडर ने लिखा है कि इन वाकयात ने उन्हें अंदर से हिलाकर रख दिया था और फिर एक हल्के से उन वाकयात के लिए उन्हीं को जिम्मेदार करार दिया गया तो उन्हें झटका लगा। मोदी ने अपने ब्लॉग में अपनी हुकूमत के अव्वलीन अय्याम में दरपेश आए मसाइल का तज़किरा किया है। मोदी ने लिखा कि एक जानिब जलजला मुतासरीन का कर्ब था और दूसरी जानिब फसाद मुतासरीन की आहों से वो दहल गए थे। वजीर आला का कहना है कि ऐसे में उन्होंने सारी तवज्जो बाज़ाबकारी, क़याम अमन, हुसूल इंसाफ की जानिब मबजूल कर दी थी। मोदी ने ये ब्लॉग अहमदाबाद की ज़ेली अदालत की जानिब से जुमेरात को मिली क्लीन चिट के बाद तहरीर किया है। जुमेरात को अदालत का फैसला आने के बाद मोदी ने इसे सत्यमेव जयते करार दिया था। बीजेपी लीडर ने ब्लॉग में लिखा है कि वो आज भी जब उन दिनों को याद करते हैं तो दुआ करते हैं कि ऐसे हालात किसी मुल्क, किसी रियासत, किसी समाज या किसी फर्द वाहिद की जिंदगी में दोबारा ना आए। मोदी का कहना है कि ट्रेन आतिशज़दगी के फौरी बाद भी उन्होंने अवाम से अमन अमान बनाए रखने और बेकसूर अवाम की जिंदगियों को खतरे में न डालने की बारहा अपील की थी। वजीर आला ने लिखा है कि उन दिनों भी वो मीडिया के तवस्सुत से बारहा अमन अमान की बरकरारी की अपील कर रहे थे। वजीर आला का कहना है कि उस वक्त उनकी हुकूमत के इक़दामात पर सवालिया निशान उठाए गए थे। मोदी का कहना है कि क़याम अमन और हुसूल इंसाफ को यकीनी बनाना, कसूरवारों को सजा दिलाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। वजीर आला का कहना है कि उनकी हालिया सद्भावना रैलियों में इसका मुजाहरा किया गया। मोदी ने ब्लॉग में लिखा कि हमेशा उनकी कोशिश जज्बा इत्तेहाद को फरोग देना रही है, इसीलिए वो हमेशा अपने खिताब में 5 करोड़ गुजराती बहनों और भाइयों जैसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। गुजरात फसादात में मुलव्विस करार दिए जाने पर भी मोदी ने अफसोस का इजहार किया। मोदी का कहना है कि उन्हें गुजराती भाइयों और बहनों के कत्ल का मुल्जिम बताया जा रहा है। वजीर आला का कहना है कि क्या कोई इस कर्ब को समझ सकता है जिससे वो दहल गया हो और उस अम्र के लिए उसी शख्स को जिम्मेदार करार दिया गया हो। वजीर आला का कहना है कि उनकी हुकूमत ने तशद्दुद पर काबू पाने के लिए दीगर हुकूमतों के मुकाबले फैसला साज और पर वक्त इक़दामात किए थे। जुमेरात को आए अदालत के फैसले का मोदी ने खैर मकदम किया और फैसले को इम्तिहान का इख्तिताम करार दिया। गुजरात के वजीर आला ने इम्तिहान के वक्त साथ देने वाले तमाम अफराद का भी शुक्रिया अदा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। बीजेपी ने मोदी के ब्लॉग को मोदी का दर्द बताया है, जबकि कांग्रेस समेत मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने
मोदी के ब्लॉग को ढोंग से ताबीर किया है। आज मन की पीड़ा मोदी जी ने बताई है और किसी भी जिसको हृदय है, दिल है, वो समझेगा कि ये क्या पीड़ा है। 12 साल निर्दोष होने के बावजूद भी उनको बहुत प्रताड़ित किया गया झूठ के पुलिंदों पर। 12 साल के बाद उन्होंने अभी भी रिग्रेट किया है, माफी मांगने का काम नहीं किया है। और मुझे हैरत है कि इंसान किस तरह से अपनी छवि को बदलने की कोशिश करता है। जब तक वो चीफ मिनिस्टर थे, एक आदमी थे, इंसान थे, तो उन्होंने कभी इस बात का ख्याल नहीं किया। अब प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हो गए तो उनका दिल भी टूटने लगा है और बड़े उनको अफसोस का इजहार हो रहा है। बिल्कुल श्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ गुनहगार हैं बल्कि दंगों के सूत्रधार हैं और मन हल्का करने से जो दिखा रहे हैं वो सब नाटक है, ढोंग है। वो उन लोगों के हत्यारे हैं। ही इज द मर्डर ऑफ द ह्यूमैनिटी इन गुजरात। मोदी साहब ये बतावें कि उन लोगों को जो मारे गए, कत्ल हुए, उनको इंसाफ मिला है नहीं मिला, उसके लिए इनको कोई दर्द होता है या नहीं होता है। अब इस वक्त मोदी साहब जिस अंदाज से बोल रहे हैं, ऐसा लगता है कि जैसे उनको सारी अदालतों ने माफ कर दिया है। और अब फिल्मों के चाहने वालों के लिए एक बुरी खबर। मारूफ अदाकार फारूक शेख का दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। वो 65 बरस के थे। उनका इंतकाल दुबई में हुआ। उनके पसमानदगान में अहलिया रूपा जैन और बेटियां शाइस्ता और सना हैं। इनके जिस्ते खाकी को मुंबई लाया जा रहा है, जहां इनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। इनकी मौत पर फिल्मी दुनिया की मुतअद्दिद हस्तियों ने गहरे रंजो गम का इजहार किया है। और नाज़रीन, आइए अब एक नजर डालते हैं फारूक शेख के थिएटर और फिल्मी करियर पर। अदाकार फारूक शेख 25 मार्च 1948 को गुजरात के जिला बड़ौदा के अमरौली में पैदा हुए थे। इनके वालिद मुस्तफा शेख मुंबई के नामी गिरामी वकील थे। फारूक शेख अपनी अदाकारी के मुनफिद अंदाज के लिए पहचाने जाते थे। इन्होंने बेशतर तौर पर 8 फिल्मों में काम किया। फारूक शेख ने सत्यजीत रे, मुजफ्फर अली, ऋषिकेश मुखर्जी और केतन मेहता जैसे मारूफ हिदायतकारों के साथ काम किया। फारूक शेख थिएटर की दुनिया से फिल्मों में आए। वो एक्टर से भी मुंसलिक रहे। इनकी मशहूर फिल्मों में शतरंज के खिलाड़ी, गरम हवा, नूरी, चश्मे बद्दू, किसी से न कहना, कथा और फासले शामिल हैं। उमराव जान में भी इन्होंने एक बेहद यादगार रोल अदा किया। फिल्मों में दीपी नवल के साथ इनकी जोड़ी काफी हिट मानी जाती थी। फारूक शेख ने मुताबिक टीवी सीरियलों में भी काम किया और अपनी अदाकारी की छाप छोड़ी, जिनमें चमत्कार और जी मंत्री जी श्रीकांत काबिल जिक्र हैं। इनका एक और टीवी शो जीना इसी का नाम है काफी मकबूल हुआ। फारूक शेख का सेंस ऑफ ह्यूमर लाजवाब था और वो बेहतरीन हुस्न अखलाक के मालिक थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और नाज़रीन, तमाम लोगों के साथ ईटीवी भी फारूक शेख को खराज अकीदत पेश करता है। करेंगे और खबरों का। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने जुमे को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 37वें इंडियन सोशल साइंस कांग्रेस का इफ्तिताह किया। कैनेडी हॉल में मुनक़िद इस प्रोग्राम में सदर जमहूरिया के साथ यूपी के गवर्नर बीएन जोशी और वजीर सेहत अहमद हसन भी मौजूद थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 37वें इंडियन सोशल साइंस कांग्रेस की इफ्तिताही तकरीब में सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी ने सोशल साइंस साइबर लाइब्रेरी का ऑनलाइन इफ्तिताह किया। इस मौके पर सदर जमहूरिया ने अपने खिताब में कहा कि मुल्क को ताकतवर बनाने में तमाम शहरी ताउन दें। उन्होंने कहा कि फिरका वाराना हम आहंगी के साथ मुल्क की तरक्की होनी चाहिए। सदर जमहूरिया हिंद मुल्क की मुस्तहकम तरक्की, आबी आलूदगी के मसले, जंगलात की हिफाजत, ज़राई शोबे की तरक्की, कुदरती वसाइल के मुनासिब इस्तेमाल और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ जैसे मसाइल पर बड़ी बेबाकी से बोले। I am happy to inaugurate the 37th Indian Social Science Congress
on building ecologically sustainable society and wish your fruitful deliberations. Organizations like yours and your members can play the most vital role in guiding India into the path of becoming an ecologically sustainable society. इंडियन एकेडमी ऑफ सोशल साइंस के सदर प्रोफेसर PS रामाकृष्णन ने भी प्रोग्राम में खिताब किया। इस मौके पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जमीरुद्दीन शाह ने यूनिवर्सिटी के अक़लियती किरदार की बहाली के मुतालबे के हवाले से सदर जमहूरिया को 10,000 तलबा का दस्तखत शुदा मेमोरेंडम सौंपा। साथ ही वाइस चांसलर ने यूनिवर्सिटी की बेहतरी के लिए 50 करोड़ रुपए की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। और नाज़रीन, फारूक शेख के इंतकाल पर फिल्म हिदायतकार मधुर भंडारकर और फिल्म अदाकार सुरेश ओबेरॉय ने भी खराज अकीदत पेश किया है। दुखद खबर है कि एक इतने अच्छे एक्टर, टैलेंटेड एक्टर और एक बहुत बहुत अच्छे जेंटलमैन, माने मैं जितना उनको कभी भी इनसे मुलाकात हुई, बड़े प्यार से, बड़े एकदम बहुत ही दिल से मिलते थे। और उनकी पिक्चरें मैंने जितनी भी वो हमने देखी, कता हो, चश्मे बद्दूर हो, बाजार हो, हमेशा लोगों के दिल में रहेंगे। एक मिडिल क्लास फैमिली के प्रतीक थे वो, कि जो एक मिडिल क्लास फैमिली का एक लड़का होता है, उस तरह का उनका एक कैरेक्टर हुआ करता था पिक्चरों में। और बहुत बहुत दुख हुआ कि फारूक साहब नहीं रहे। मुझे तो बहुत बड़ा शौक लगा, क्योंकि एक इतना इंटेलिजेंट और जीनियस कह सकते हैं एक इंसान, और एक जेम ऑफ अ पर्सन जिसका देहांत हो गया है। मुझे बहुत अफसोस है। साथ काम किया, रेडियो में शुरू हुआ था साथ हमारा 1978-79 से, तब से रेडियो में भी मुलाकात होती थी इनसे, साथ में काम भी किया। जीनियस थे बहुत। उर्दू के मतलब कोई भी शब्द कुछ भी पूछूं तो फारूक का नंबर डायल करो एंड रेडी, he had an answer to it. और अब खेल। डरबन टेस्ट की पहली इनिंग में टीम इंडिया की पूरी टीम 334 रनों पर आउट हो गई। जनूबी अफ्रीका के तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने 6 विकेट हासिल किए। जनूबी अफ्रीकी इनिंग की शुरुआत भी मजबूत रही। डरबन टेस्ट का दूसरा रोज जनूबी अफ्रीका के तेज गेंदबाजों के नाम रहा। डेल स्टेन ने तबाहकुन बॉलिंग करते हुए 6 जबकि मार्कल ने 3 विकेटें ली। दूसरे दिन का खेल शुरू होते ही स्टीन ने टीम इंडिया के क्रीज पर टिके दोनों बल्लेबाजों मुरली विजय और पुजारा को जल्द ही पवेलियन लौटा दिया। दूसरे रोज मुरली विजय अपने स्कोर में सिर्फ 6 रन का ही इजाफा कर सके और सेंचुरी से महरूम रहे। मुरली विजय 97 रन के स्कोर पर आउट हुए, जबकि पुजारा ने 70 रन बनाए। रोहित शर्मा भी बगैर कोई रन बनाए स्टीन का शिकार हुए। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद कप्तान धोनी और अजिंक्य रहाणे ने संभल कर खेला, लेकिन धोनी के 24 के इंफरादी स्कोर पर आउट होने के बाद टीम इंडिया का लोअर ऑर्डर बुरी तरह नाकाम हो गया। जनूबी अफ्रीका की पहली इनिंग्स की शुरुआत भी अच्छी रही। दूसरे रोज का खेल खत्म होने तक जनूबी अफ्रीका ने बगैर कोई विकेट गंवाए 82 रन बना लिए हैं। दोनों सलामी बल्लेबाज टेम स्मिथ 35 और पीटरसन 46 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। बीसीसीआई वर्किंग कमेटी की मीटिंग आज चेन्नई में एन श्रीनिवासन की सदारत में मुनक्किद होगी। इस मीटिंग में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में साबिक IPL कमिश्नर की वापसी के मामले पर गुफ्तगू की जाएगी। वाज़ेह रहे कि बीसीसीआई ने ललित मोदी पर ताहयात इम्तना आयद कर रखा है। ताहम सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बाद ललित मोदी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं और तवक्को है कि वो दोबारा RCA के सदर के ओहदे पर फायज हो सकते हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। हमदर्द चिक्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग।
जाए साजना, रुत बीत जाए साजना, रुत बीत जाए साजना, राह तकते हैं हम अब तो आजा सनम, राह तकते हैं हम अब तो आजा सनम, ऐसी रुत फिर ना आए बालमा, रुत बीत जाए साजना, रुत बीत जाए साजना। ये मौसम ये मस्त फिजाएं, बीते दिनों की याद दिलाएं, ये मौसम ये मस्त फिजाएं, बीते दिनों की याद दिलाएं, बीते दिनों की याद दिलाएं, रह रह कर मुझे को तड़पाए, रह रह कर मुझे को तड़पाए, जी को जलाए बालमा, रुत बीत जाए साजना, रुत बीत जाए साजना। कैसे कटे बिरहा की रहना, पिया बिना मोहे आए न चैना, कैसे कटे बिरहा की रहना, पिया बिना मोहे आए न चैना, पिया बिना मोहे आए न चैना, भोर भये और डूबे तारे, भोर भये और डूबे तारे, पर तू ना आए बालमा, रुत बीत जाए साजना। वो तेरी यादों का मौसम, प्यार भरे वादों का मौसम, वो तेरी यादों का मौसम, प्यार भरे वादों का मौसम, प्यार भरे वादों का मौसम, सावन बरसे अखियाँ तरसे, सावन बरसे अखियाँ तरसे, पर तू ना आए बालमा,
राह तकते हैं हम, अब तो आजा सनम। राह तकते हैं हम, अब तो आजा सनम। ऐसी रुत फिर ना आए बालमा, रुत बीत जाए साजना, रुत बीत जाए साजना, साजना 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 साजना। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। आप नाराज हों, रूठें कि खफा हो जाएं। आप नाराज हो, रूठें कि खफा हो जाएं, बात इतनी भी न बिगड़े कि जुदा हो। 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। इस तरह रखती है वो हमको दबाकर घर में, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। पुरसुकून लगती है कितनी झील के पानी पे बच, पैरों की बेताबियां पानी के अंदर देखिए। इस सनीचर महफिल मुशायरा में देखिए जश्न बहार के नाम से दिल्ली में मुनक्किदा एक शानदार आलमी मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, बस है तो लूरामेंट है ना। आपकी पार्टी की हुकूमत है, तकरीबन जो है वो 10 साल उसको पूरे होने वाले हैं। क्या लेखा जोखा है आपके पास, क्या आप मुतमईन हैं? बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ करना बाकी है। मुस्लिम मसाइल का सवाल है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हम लोग जब भी मुस्लिम मसाइल की बात करते हैं तो हम हमेशा इसको सियासत से जोड़ करके करते हैं। दावे इनकी तरफ से किए गए हैं, क्या वो वाकई आप भी उनसे जो है इत्तेफाक रखते हैं? आपको लगता है कि वाकई इतना काम तो वाकई हो गया? इधर उधर ये लोग बोलते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के फ्लोर पर आज तक उस पर बहस नहीं हुई, ताकि हम लोग उसका पोस्टमार्टम करें। सोशल वर्कर होने के नाते, सोशल जो है वो जिम्मेदारी निभाने के नाते आप क्या कहेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं सारी चीजों को? कांग्रेस पार्टी की नीति तो ठीक है कागज पर, लेकिन उसकी नीयत को ठीक करना जरूरी है। वो नीयत जो है वो सामने रिजल्ट की शक्ल में आनी चाहिए। यूपीए दौरे हुकूमत में अक़लियतों की हालत जार। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल जुमा की रात 8 बजे, इतवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। हमको
हमको न पिला सके औरों को पिला सके तू साहब मैं खाना तू साहब मैं खाना क्या तुझसे गिला सके मैं होश गंवा बैठूं मैं होश गंवा बैठूं नजरे तो मिला सके तरसी हुई आँखों को एक जाम पिला सके जलवा कोई रूठा सा पैमाना ये टूटा सा जलवा कोई रूठा सा पैमाना ये टूटा सा बरसों की तमन्ना का क्या ये सिला सके बरसों की तमन्ना का क्या ये है सिला सके मैं होश गंवा बैठूं मैं होश गंवा बैठूं नजरे तो मिला सके हुई आँखों को एक जाम पिला सके जाना गई मैं फिल्म एक तेरे इशारे से जाना गई मैं फिल्म एक तेरे इशारे से जो राख है इस दिल में उसको